मेरी आवाज क्लियर है सर? ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। सो कैसे हैं आप सभी, बताएंगे? ओके एंड आज किस स्पीकर का सेशन होने वाला है और आप किस लिए यहाँ पे आए हो, क्या सीखने के लिए आए हो, आप सभी बताओगे यहाँ पे चैट बॉक्स में कमेंट करके। एंड सबसे फर्स्टली कि आप सभी लोग फटाफट से अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, है ना, बिकॉज अगर कैमरा नहीं ऑन करेंगे तो ना ही स्पीकर को मजा आएगा, ना ही आपको मजा आएगा सेशन को अटेंड करने में, ठीक है। और आज का जो सेशन है लाइक लेवल अप, मतलब एक डिसीजन का डे है कि आपका डिसीजन लेने वाला डे है ये, ठीक है। फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए आप सभी। ओके तो फर्स्टली आज के स्पीकर है हमारे अमित सिंघानिया सर, बहुत ही यंग लीडर हैं जो कि जिनको आज आपको उनसे सीखने का मौका मिलेगा कि आप कैसे अपने लाइफ में और ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेशन हम उन लोगों के लिए रखते हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पाते हो, है ना। आप डिसीजन लेने में कुछ चैलेंजेस आ रहे होते हैं आपको कि हम कैसे स्टार्ट करें, है ना। तो आज जो है अगर आपने इस सेशन को पूरा कंप्लीट तरीके से अटेंड किया विद डायरी एंड पेन, ठीक है, डायरी एंड पेन लेके जरूर बैठना, बिकॉज अगर आपने इस सेशन को मिस कर दिया और अगर एक भी पॉइंट आपने मिस किया तो शायद आपको सेशन समझ में ना आए और आप डिसीजन ना ले पाए, ठीक है। तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस सेशन को अटेंड करूं और अपना एक बड़े से डिसीजन बनाऊं और अच्छे से स्टार्ट करूं? फटाफट हैंड रेस करेंगे। ओके तो ऑलमोस्ट सभी लोग चाहते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के स्पीकर को सुनने के लिए? आप एक्साइटमेंट शो भी कर सकते हैं। ओके और कितने लोग सेशन के एंड तक रुकने वाले हैं पेशेंस के साथ? कितने लोग रुकने वाले हैं? ओके काफी लोग रुकने जाते, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो अगर आप सेशन को कंप्लीट तरीके से अटेंड करेंगे तो आई होप कि आप अपना डिसीजन जरूर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेशन को अटेंड नहीं किया तो आप अगर आप डिसीजन नहीं बना पाएंगे अपना, तो कहीं ना कहीं फिर आप एक मतलब जैसे बोलते हैं ना हमको एक राइट डायरेक्शन मिलती है ना, आप कहीं ना कहीं रास्ते से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने सेशन को अच्छे से अटेंड किया, अच्छे से सीखा समझा, तो आप एक बेहतरीन डिसीजन लेने पे अपना मतलब डिसीजन आप ले सकते हैं, ठीक है। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे अमित सिंघानिया सर को, जो कि आज के स्पीकर हैं, जिनको आज जो आपको सिखाने वाले कि आप अपनी लाइफ में और कैसे ग्रोथ ले सकते हैं, ठीक है। लाइक जिसको हम बोलते हैं लेवल अप का सेशन, ठीक है। तो आप में जितने लोगों को भी अभी कुछ लग रहा है, कुछ भी डाउट, एनीथिंग एल्स, आज आपके एक एक डाउट्स क्लियर होंगे, एक एक डाउट, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट है लिख के रख लीजिए सामने, ठीक है। आपको जो भी डाउट है उसका आंसर साथ में आप लिखते भी जाइएगा, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड मैं ओवर टू यू अमित सर। थैंक यू सो मच मुस्कान जी, बहुत बहुत मुबारक एंड थैंक यू सो मच अगेन एंड मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की। और कहते हैं कि हम लोग सिर्फ कोशिश ही तो कर सकते हैं। सो गाइस मैं आज की ट्रेनिंग में स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम अमित सिंघानिया है एंड मैं इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे एक बहुत डीपली नॉलेज के साथ एंड बड़े से विजन के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुका हूँ विद स्माइल के साथ, है ना। कहते हैं काम तो हर कोई पर्सन करता है लेकिन स्माइल के साथ करना बहुत जरूरी होता है। कितने लोग एग्री करते हैं? रेस सब लोग डाउन कर लेंगे। एंड मैं इसमें से बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो आज न्यू पर्सन है, एक बार मैं उन पर्सन को देखना चाहता हूँ। सो एक बार जितने भी न्यू पर्सन है आज हमारे बीच में, एक बार रेज हैंड कर दो। और क्योंकि जब भी हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, है ना, आपसे पहले जब हम लोगों ने ली थी हम भी कहीं ना कहीं एक न्यू पर्सन ही थे। आज इतने पुराने नहीं है, बूढ़े नहीं हुए, है ना, हम भी एक यंग ही है। लेकिन आज के बाद जो ट्रेनिंग जो होने वाली होंगी, आज के बाद जो एक डिसीजन लेने वाले होंगे, वैसे कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाला है आप लोगों को कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए क्यों जरूरी है। मेरे लिए क्यों है इस चीज के बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपके लिए क्यों है इस चीज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एंड ट्रेनिंग हम लोग बहुत ही जल्दी से स्टार्ट तो हो ही चुकी है, कर भी रहे हैं, ट्रेनिंग बहुत सारे पर्सन ले रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो सवाल आता है वो आता है न्यू पर्सन्स का। इसमें आज बहुत सारे न्यू पर्सन्स होंगे, उनमें बहुत सी ऐसी चीजों की कमियां भी हो सकती हैं, है ना।
एक चीज याद रखना गाइस, कितने पर्सन ऐसे हैं जो पर्सन अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आए हैं। मैंने एक ही बात कहता हूँ, हार्ट टू हार्ट की ट्रेनिंग होने वाली है। नोट पेन आपके पास में है नहीं है पता नहीं है, आप कितना बनाओगे मुझे पता नहीं है, कितना आप नोट डाउन करोगे ये भी नहीं पता है ना। कई पर्सन कैमरे के पीछे होंगे, कुछ फ्रंट में होंगे, वो सब एक सिचुएशन है। लेकिन एक चीज की मैं गारंटी देता हूँ, ट्रेनिंग को ना पूरा फोकस होकर के सुनना। जितने ड्रीम्स आज है ना आपके, वो सारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। और ड्रीम्स होते क्या हैं, इनकी शुरुआत कैसे होती है, इन सब चीजों के बारे में आज आप एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं हूँ गाइस, मैं एक कहते हैं कि 38 इयर्स मुझे हो गए हैं इस धरती पे रहे हुए। दूसरा, 1 2 3 नहीं, पता नहीं कितनी बार मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की है, कितने पर्सन से मैं जाकर के मिला हूं अपने कैरियर बनाने को लेकर के। हर जगह एक ही चीज आती है, उसका नाम है डाउट। जैसे ही कोई पर्सन किसी भी चीज में इन्वॉल्व होता है, उसमें एक सबसे पहले खूबसूरत सी चीज है, उसका नाम है डाउट। लेकिन ड्रीम्स तो पूरे करने हैं ना। आप यहाँ पे आए हैं, किसी भी रीजन से आए होंगे, सबसे पहले क्या आया होगा, डाउट आया होगा। सबसे पहले किस पे आया होगा, अपलाइन पे डाउट आया होगा। ये है भी कि नहीं है, काम हमारे लिए है भी कि नहीं है, समझना भी चाहिए कि नहीं। लेकिन मैं डेफिनेशंस का बहुत बड़ा मास्टर हूँ, अपने आप को मानता हूँ छोटा सा ही पर्सन हूँ। क्यों मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे मदर ने कहा था तुम बहुत खूबसूरत हो। तो कहते हैं ना, पेरेंट्स के लिए हर बच्चा एक खूबसूरत होता है। तो मैंने मान के यही चीज चला था, हाँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ। लेकिन आपके जैसे काम करने से पहले मुझे भी बहुत बार डाउट आए थे। लेकिन इसी डाउट को क्लियर कैसे करते हैं, ये चीज मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। जब भी हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं तो नंबर 1 आता है डाउट। क्लियर है। अब डाउट का ही वर्जन है ड्रीम। डी फॉर डाउट एंड डी फॉर ड्रीम। इस ड्रीम के बीच में जितनी भी आप लोग वर्क करेंगे ना, आपने सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को नहीं समझा होगा। इससे पहले ना जाने कितने बार आपने ट्राई किया होगा अपने कैरियर को बनाने के लिए, उसमें भी तो डाउट आया होगा। आपने इस दुनिया में कोई भी चीज फर्स्ट टाइम ली होगी, उसमें भी डाउट आया था, हाँ उसमें भी कोई बेटर चीज आपको मिल सकती थी, लेकिन अब तो ले लिए। ऐसे ही जो न्यू पर्सन है, खास तौर पे जैसे ही आप फॉरएवर से कनेक्ट होते हैं, आपके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ना आ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई चीज करते हो ना, तब ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि ये कर लिया होता। एक बार आप लोगों ने माइंड अगर लगाओ, तो जब आपने फोन लिया होगा एंड्रॉइड, तो किसी पर्सन ने बोला होगा मुझे बताया तो मैं सस्ता दिला देता, मुझे बताया था मैं आईफोन दिला देता, है ना, मुझे बताया था अरे ये वाला फोन ले लेते, मिलता है ना। लेकिन जब भी, मैं 100% गारंटी देता हूँ, जब भी लेकिन आप अगर कहीं पे जॉब करने जाओगे ना, एक सिंगल पर्सन नहीं आपको बताएगा कि आप ये काम कर लो। ये फैक्ट है, 100% है। सिर्फ आपके बारे में 2 चीज पूछेंगे, क्या करते हो भाई जॉब, ओह वेरी गुड, अच्छी बात है, कितना पैकेज है, इतना पैकेज है, ओके वेरी गुड। वो कोई हमें नया काम क्यों नहीं देते? मैं भी ऐसी पर्सन था, मुझे भी एक ने बताया। तो मेरी शुरुआत जब हुई थी वो 2004 के अंदर स्टार्ट हुई थी। मैंने भी अपने फ्रेंड्स को देख देख करके मैंने भी अपनी जिम स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स ने बोला जिम बनाओ, जिम करो तो अच्छी हेल्थ होती है ना, पर्सनैलिटी अच्छी होती है और बहुत सारी चीजें मिलती भी है ना, बाकी वो सब लोग वो समझ सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है जिम करते हैं। जिम किया, 6 मंथ हो गए, बॉडी थोड़ी अच्छी बन गई। तो ऐसे ही मैं खाना वाना खा रहा था, तो मामा वहीं पे बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि, मैंने पेरेंट्स से बोला कि मुझे 100 रुपीज दे दो, मेरी जिम की फीस भरनी है ना। उस टाइम हमें पता नहीं होता अर्निंग क्या होती है। मेरे मामा ने कहा सांड की तरह खाता है, पता है पैसा कहाँ से आता है? तो कहते ना, शायद वो मेरी लाइफ का एक मोमेंट था। मैंने कहा सांड की तरह तो खा लिया है, समझ में आता है, लेकिन कमाया कभी है? तो मैंने कहा अब तो मुझे कमाने जाना है। अब मैं निकल गया, पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है ना। ये तो कहते ना, बिजनेस माइंडसेट के पर्सन को ही पता चलता है कि मेरा बच्चा क्या करेगा ना, बिजनेस ही करेगा। कभी किसी बिजनेसमैन को देखा है जॉब करते हुए? कभी नहीं देखा होगा। क्यों नहीं करते? उनको पता है, क्योंकि बिजनेसमैन का कर्जा भी करोड़ों में होता है।
फैक्ट है। तो मैंने कहा भाई मुझे जॉब करनी है। मैंने अपने सीधे एक ही पर्सन काम आते हैं ना, फ्रेंड्स काम आते हैं हमारे हर मुश्किल में, हर खुशी में, हर गम में। तो मैंने फ्रेंड्स को कॉल किया, मैंने कहा भाई मुझे जॉब करनी है, मुझे नहीं पता, मामा ने ऐसी ऐसी बात बोल दी। कह रहे क्या बोल दिया? मैंने कहा सांड की तरह खाता है, सांड की तरह पलता जा रहा है, तो पैसा कहाँ से आता है पता भी है। मैंने कहा तो कह रहा चल दिल पे मतलब, मैंने कहा नहीं दिल पे ले लिया तभी तो करना। कह रहा चल ठीक है, अभी तो पता नहीं है क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, और चल मैं तेरी जॉब लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। लाइफ की फर्स्ट टाइम मेरी जॉब सिक्योरिटी गार्ड की, एक खूबसूरत डंडा कॉम्प्लेक्स की देख रेख करनी है, कोई एनिमल वगैरह ना अंदर चले जाए, है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। मैंने कहा ठीक है। एक चीज मुझे वहां पे क्लियर हो गई थी, सैलरी मेरी 2200 रुपीज थी और 22 करोड़ की प्रॉपर्टी को कर, समझ रहे हो? मतलब मालिक सो रहा है चैन की नींद, मुझे मिल रहे हैं 2200 रुपए, पूरी रात में उसकी देखरेख कर रहा हूँ और कीमत है उसकी 22 करोड़ रुपए की। जमीन आसमान का फर्क पता चल गया कि हम लोग जो भी काम करते हैं के लिए काम करते हैं, के लिए काम करना है, अपने लिए काम नहीं करना है। मतलब अगर मैं हूं तो मेरी वैल्यू कितनी है, मतलब 2400 रुपए अगर मुझे मिल रहे हैं और मैं 24 करोड़ की प्रॉपर्टी को सेव कर रहा हूँ, किसी ने मेरे ऊपर 24 करोड़ का बिलीव किया है, तो मैंने अपने ऊपर भी बिलीव किया। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की तो 8 बजने की आदत होती नहीं है, सभी लोग जानते हैं ना। तो मैंने भी चले गया। तो आए पर्सन, आने के बाद में बोला भैया तो मैं सो रहा था, तो उन्होंने बोला एक बार देख लिया, दूसरी बार अगर दिखाई दिए तो 3 दिन का पैसा कटेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो चले गए, मुझे लगा शायद अब थोड़ी ना आएंगे, अब तो कल ही आएंगे। अब 5-10 मिनट के बाद फिर आ गया, मैं फिर लेट गया, कह रहा अब तो मिल गए, 3 दिन का पैसा कटा। मैंने अपना बोला कि कब तक का, बैग उठाया, मैं चल दे। कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जब 3 दिन का पैसा कट गया तो क्यों काम करूं। समझ लो कि मतलब जब पता ही नहीं होता है किसी पर्सन को कि क्या करना है, उस टाइम भी मेरा ना डिसीजन क्लियर होता था। मतलब जब 3 दिन का पैसा कट गया तो कोई क्यों काम करेगा, फैक्ट है। तो उन्होंने कहा कि तुम जैसे पर्सन कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। एक पर्सन जॉब के अंदर मुझे कमेंट कर रहे हैं कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैंने कहा शायद हो भी सकता है, क्योंकि मैं नया पर्सन फील्ड में था। उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जिम भी होती थी, तो मैंने वहां पे फोन आया कि एक काम करो, आप ना जिम की एंट्री करने वाले पर्सन बन जाओ। तो मैंने वो भी किया। फिर जो वहां के कोच थे उन्होंने मुझसे मसाज भी करवाई। मुझे लगता शायद ऐसा होता होगा, है ना, जब हम नहीं जानते तो हम क्या मान लेते हैं, ऐसा होता होगा। तो मैंने वहां पे उनकी मसाज की, बॉडी तो उनकी बन रही थी, मेरा खून खुल रहा था। मैंने कहा ऐसा भी कोई काम होता है क्या? मैंने कहा पैसा इतना जरूरी हो गया क्या? तो जब पर्सन ने देखा, कह रहे ऐसा थोड़ी ना कहीं पे होता है। मैंने कहा तो गलत है। फिर वहीं पे जिम मैं जानता ही था, तो पता चला धीरे धीरे कोच रिप्लेस हो गया। जब मैंने वहां का जिम का कोच का जब मैंने हिसाब किया और एक पर्सन उस दिन मेरी लाइफ में आए थे, तब मुझे पता चला कि सेलिब्रिटी कोई चीज होती है। सन्नी बाजी उस टाइम पे आए थे उसी जिम के अंदर, और किसी के फ्रेंड थे वो कमिश्नर के, तो आए थे वहीं पे। तब मैंने उनको देखा था, हाँ, कि सेलिब्रिटी कैसे होते हैं। मैंने कहा इन पे कभी बुढ़ापा नहीं छाने वाला, ये तो बात फैक्ट है। इतनी ग्लो जो उनके ऊपर आ रही थी। वहां से सफर स्टार्ट हुआ। फिर मैंने जिम का क्लियर किया। फिर मैंने स्टार्ट किया सिटी बैंक के अंदर, और सिटी बैंक के अंदर होता है ना, लीड्स मिलती थी हमें, इस एड्रेस पे जाना है, उस एड्रेस पे। घर से पर्सन जो कभी बाहर ना निकला हो, क्या लगता है वो पूरी दिल्ली में घूम लेगा? 30 रुपए मुझे मिलते थे, 20 रुपए पूरे दिन में लगाता था। 10 रुपए के छोले लेकर के 8 से 10 रोटी, कहते ना डाइट थोड़ी ना कम हो जाएगी। 10 रोटी जब मैं घर से लेके जाता था तो जैसे छोले लेते थे ना, वो भी पता क्या बोलता था, कितने दिन का भूखा है। मैंने कहा भाई कर, आज ये हालत हो गई है, टोकते टोकते 2 या 3 रोटी में अपना पेट भर जाता है। सोच लो लोगों की टोक ऐसी होती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ गाइस, ठीक है। दूसरा सिटी बैंक में स्टार्ट किया, सफर था, चेक मिला 1500 रुपए का। उन्होंने कहा बाकी अमाउंट बाद में डाल देंगे। जब पहली बार चेक आया तो मुझे ना एक वर्ड से बहुत प्यार हो गया। आप लोगों को लगता है ना कि यहाँ पे हम ना हर चीज में, कितने लोग मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती है फॉरएवर के अंदर? दिल से बताना कि हाँ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। एक बार रेज हैंड कर दो, दिल से बता दो कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके वेरी गुड, एक पर्सन है। मैं कहता हूँ हाँ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। किस चीज में करनी पड़ेगी? क्योंकि
फॉरएवर के अंदर ना एक चीज आती है, एंटर करती है, उसका नाम है अकाउंट। और अकाउंट का मतलब ना, मुझे एक फुल फॉर्म के बारे में मुझे पता चला, वो थी SBI, यानी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, यानी मेरा समय। फॉरएवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका समय इन्वेस्ट होता है, इस चीज को याद रखना गाइस। पैसा आप जिस घर के अंदर रहते हो, एक नोटिस कर लेना, एक भी चीज यहाँ तक कि जिसको निकाल करके फेंक दिया जाता है, जो झाड़ू भी आती है ना, वो भी पैसों की आती है। और हम वो बिजनेस करने जा रहे हैं जिसमें ड्रीम्स पूरे होते हैं। हमारे घर में वो चीजें रखी हैं जिसमें जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती है, वो पैसों में होती है। तो क्या लगता है ड्रीम्स हमारे फ्री के हो जाएंगे? नहीं। तो जो इन्वेस्टमेंट है ना, SBI की फुल फॉर्म है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, वही है आपका समय, और वही आपका अकाउंट भी होता है ना। फॉरएवर का एक चीज है ना, अकाउंट, तभी तो आपके पास आता है पैसा।